राहुल ने फिर से बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। क्यों, क्या हो गया? सर वो चिंटू को हवेली ले गया था डराने के लिए। राहुल ने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया है? नेक्स्ट टाइम राहुल को बोलूंगा वो मुझे स्ट्रॉबेरी खिलाए। अरे अरे ये किसकी आवाज है? देखो चिंटू, तुम्हारा भूत भाई आ गया। सर अभी चिंटू वहीं बेहोश पड़ा है। ये राहुल मुझे कभी भी शांति से जीने ही नहीं देगा। आज इसकी खैर नहीं। राहुल, देखो क्या हाल हुआ है इसका। तुम्हें बहुत मस्ती सूझी है। किसने कहा था तुम्हें वहाँ अकेले जाने के लिए? सर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे जेल नहीं जाना सर, प्लीज इसकी जान बचा लो। चिंटू मरा नहीं, बेहोश हुआ है, वो भी तुम्हारे कारण। सॉरी सर, ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस बार बस बचा लो। अगर ऐसे ही तुम्हारी शरारतें बढ़ती रही तो बीच पिकनिक में ही तुम्हें घर भेज दूंगा और कभी वापस लेके भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा हर बार का ये हो गया है। तुम्हें जब भी बाहर ले जाता हूँ तुम कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। नहीं सर, ये तो मैंने पहली बार किया है। याद करो, पिछली बार तुमने श्याम के पीठ पे किक मी लिख दिया था। सभी लोग उसे लात मार रहे थे। बेचारा ट्रिप के बाद 2 दिन तक बेड पे पड़ा ही रहा। सर वो तो श्याम नहीं कहा था, उसे किक नहीं मिल रही। चुप करो। अरे अरे सर आप आइए, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। चिंटू तुम उठ गए? चलो, जेल जाने से बच गया। बैठिए ना सर, बैठिए, चाय पिलाता हूँ। चिंटू तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। सर आपको पता है मेरा किचन कहाँ है? नहीं। आप तकलीफ मत करो सर, आप मेरे घर आए हो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा। राहुल, अगर इसकी याददाश्त गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिंटू तुम भूल गए हम लोग पिकनिक पे आए हैं। लगता है जेल जाना ही पड़ेगा। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। याद करो, तुम और तुम्हारे सभी दोस्त पिकनिक पे आए हैं। हाँ, याद आया, हम सभी तो पिकनिक पे आए हैं। देख रहे हो राहुल, तुम्हारे कारण इसकी क्या हालत हो गई है। जाओ चिंटू से माफी मांगो। भाई चिंटू मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है माफ किया, लेकिन क्या नहीं करोगे? 1 मिनट चिंटू, मैं अभी आया। सर लगता है चिंटू को कुछ याद नहीं है और हमें इसे कुछ याद दिलाना भी नहीं चाहिए। हो सकता है इसे सदमा लग जाए। हाँ याद आया। राहुल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर आपको पता है राहुल ने क्या किया मेरे साथ? राहुल मुझे मारना चाहता है सर, मुझे बचा लो, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है सर। अरे बेटा चिंटू घबराओ मत, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। देखो राहुल, इसकी क्या हालत कर दी है तुमने। भाई चिंटू मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यूँ डराना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना डर जाओगे और सीधा बेहोश हो जाओगे। हाँ माफ किया, हटो यहाँ से। आओ बच्चों, चलो हम लोग हवेली देखने जा रहे हैं। काफी देरी हो गई है, सभी हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं यहीं रुकता हूँ, आप लोग जाओ। चिंटू तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। राहुल को डराने का यही सही वक्त है। नहीं सर, मैं नहीं जा पाऊंगा सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस हवेली में वापस नहीं लौटना चाहता। बेचारा चिंटू कितना डर गया है। कोई बात नहीं चिंटू, तुम यहीं आराम करो, बाकी हम लोग चलो। बच्चों ये है एक ऐतिहासिक हवेली जिसे एक बड़े राजा ने बहुत समय पहले बनवाया था। लेकिन इस हवेली के बनने के कुछ समय बाद ही वो राजा इसे यूं ही अकेला छोड़ के चला गया। बहुत सुंदर हवेली है। हाँ यार, अच्छी हवेली, बहुत मस्त लग रही है। बच्चों ये देखो, ये पेड़ 50 साल पुराना है। बहुत सुंदर है सर। यहाँ ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सुंदर है और देखने लायक है। तो जाओ तुम लोग भी देखो, मगर एक बात का ख्याल रखना, कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। और जब थोड़ी देर बाद मैं सबको बुलाऊंगा तो वापस से सभी यहीं इकट्ठा होंगे। तुम मुझे परेशान करने चले थे राहुल, अब देखना मैं क्या करता हूँ। वाह यार, कितना सुंदर घर है। लगता ही नहीं 50 साल पुराना है। उस समय कितनी अच्छी कारीगरी हुआ करती थी, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। मैंने तो सुना है यहाँ भूत भी है, वही इस हवेली को इतना साफ रखता है। क्या फालतू हवेली है, मैं तो बोर हो गया। मैंने इसे इतनी बार देखा है, अब देखने का मन भी नहीं करता। कुछ और करने का दिल कर रहा है, मगर क्या करूं? अरे राहुल कहाँ हो? इधर आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लगता है किसी ने मुझे बुलाया। राहुल इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। ये तो किसी लड़की की आवाज है, लगता है उसे मदद चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। राहुल जल्दी आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी आया, भागने का वक्त आ गया, निकलता
लेकिन वो राहुल फिर से गायब है। अरे ये राहुल कहाँ है? पता नहीं सर, कहीं गया होगा। जाओ ढूंढो सभी, कहाँ गया वो नालायक। अबे भाई, मैं ये कहाँ फंस गया? इसे बाहर कैसे निकलूं? जिधर भी जाता हूँ घूम के वहीं आ जाता हूँ। राहुल मिला? नहीं सर, नहीं मिला। अब ये राहुल कहाँ चला गया? ये तो पक्का है, नेक्स्ट टाइम से मैं राहुल को पिकनिक पे तो कभी नहीं लाने वाला। सुनो, हम सब पहले अपने होटल में पहुंचते हैं, उसके बाद राहुल को ढूंढते हैं। नहीं तो पता चला एक को ढूंढने के चक्कर में दूसरा खो गया। अरे भाई, मैं ये कहाँ फंस गया? इसे बाहर कैसे निकलूं? निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मैं जा रहा हूँ राहुल को ढूंढने, तुम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। वैसे भी काफी अंधेरा हो गया है। राहुल अब तक उसी भूल भुलैया में फंसा हुआ है। वो वहीं गोल गोल घूम रहा होगा। सर आप चिंता मत करो, राहुल नाटक कर रहा है, कहीं छिपा बैठा होगा। अगर इस बार उसका ये कोई मजाक रहा तो मैं उसे यहीं से घर भेज दूंगा। फाइनली यहाँ से बाहर तो निकला। पता नहीं वो कौन थी जिसने मुझे यहाँ फंसा दिया। आज के बाद कभी भी किसी लड़की के पीछे ऐसे नहीं जाऊंगा। सभी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। सर तो देखते ही मेरी जान ले लेंगे। हे प्रभु, बस सर से बचा लेना। मैं देखता हूँ राहुल कहाँ है। अरे सर। राहुल, आखिर तुम थे कहाँ? मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि सब कितना परेशान हो रहे हैं यहाँ? सर वो क्या सर, क्या मैं वहाँ मदद कर रहा था। वहाँ एक आदमी को मेरी मदद चाहिए थी तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था सर। ये काम तुम बता के भी तो कर सकते थे ना। चलो अंदर। अरे राहुल, तुम आ गए? कहाँ थे अब तक? इसका कहना है कि ये किसी की मदद कर रहा था। राहुल किसी की मदद कर रहे थे या भूल भुलैया में फंस गए थे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है राहुल कि हम कितना डर गए थे। तुम्हें मदद करना है करो, लेकिन बता के करो। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारा आखिरी ट्रिप है। जाओ सभी, सो जाओ। कल हमारे पिकनिक का आखिरी दिन है। उसके बाद सभी अपने अपने घर। ट्रक के बाद नबूद है। राहुल कहाँ है? अब तक घर नहीं आया। कल का पूरा दिन निकल गया। लगता है वो बहुत ज्यादा नाराज है। हाँ, हमने उसे पिकनिक पे जाने से मना तो कर दिया, नाराज तो होगा ही। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज से पहले कभी भी उसने ऐसा नहीं किया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता वाली बात तो है। तुम एक काम करो, उसके दोस्तों को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है। मैंने उसके सभी दोस्तों को कॉल करके पूछ लिया है। वो किसी के घर नहीं गया और जाता भी कैसे? उसके सभी दोस्त पिकनिक पे गए हुए हैं। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। किसी दोस्त के घर भी नहीं गया। कहीं उसे चोट वगैरह तो नहीं लग गई? प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे ना कहने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। हमें पता लगाना होगा कि राहुल कहाँ है। हमें उसे पिकनिक पे जाने के लिए मना नहीं करना चाहिए था। कम से कम अपने दोस्तों के पास रहता तो सेफ होता। क्या किया जाए? कैसे पता लगाया जाए कि राहुल कहाँ होगा? सुनिए ना, क्या हम पुलिस के पास चले? हाँ, अभी तो यही रास्ता दिख रहा है। आओ चलो।